और मैसेज पहुंचा है सीधे व्हाइट हाउस तक, व्हाइट हाउस के अंदर बैठे ट्रंप तक पहुंचा है और फिर वहां से रिप्लाई भी आया है, मैसेज भी वहां से आया है। मोदी मैजिक की चर्चा ट्रंप के ओवल ऑफिस में हो रही। आप देखिए कि एक समय कितना अकड़ दिखा रहे थे ट्रंप, टैरिफ को लेकर क्या क्या बातें बोल रहे थे, लेकिन अब वो शायद पीएम मोदी के गुड बुक्स में आना चाह रहे हैं। और सिर्फ आना नहीं चाह रहे, बेकरार दिख रहे हैं, बेताबी दिख रही है ट्रंप के अंदर, इसीलिए उन्होंने जमकर तारीफ की। ग्लोबल मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी बोल्ड हेडलाइन बन गए। दुनिया के बड़े बड़े अखबार मोदी वेब पर क्या कुछ लिख रहे हैं वो आपको आगे बताऊंगा मैं। लेकिन बंगाल की जीत के बाद बांग्लादेश के सुर भी बदल गए। तारिक रहमान की बीएनपी पार्टी मोदी मोदी कर रही है। कुछ दिन पहले तो बहुत हायतोबा मची थी बांग्लादेश की संसद, और ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है बांग्लादेश की बीएनपी। बांग्लादेश सच में बंगाल में बीजेपी के आने से खुश है या यह भारत से बांग्लादेशियों के पुशबैक को टालने की कोशिश है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि वहां जो बैठे हैं प्रवासी उनको कहीं इधर न भेज दिया जाए। वहीं पाकिस्तान में भी बीजेपी की प्रचंड विजय के बाद से जबरदस्त खलबली मची है, हड़कंप मचा है कि क्या ही हो गया। पाकिस्तानियों को यह डर सताने लगा है कि मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा, और जब तक बैठे रहेंगे तो हमारा क्या होगा। भारत की मजबूत सरकार से जाहिर सी बात है पाकिस्तान की नींद उड़ गई, और सवाल उठ रहा है कि चुनाव देश का नहीं राज्य का था। पाकिस्तान और बांग्लादेश का इस पर रिएक्ट करना तो फिर भी समझ में आता है, क्योंकि बांग्लादेश का तो बॉर्डर लगता है और पाकिस्तान से अदावत तो है ही। कई मायनों में बांग्लादेश से बेटी रोटी वाला भी रिश्ता है। लेकिन भाई ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका में व्हाइट हाउस में बैठे हैं, वहां से क्यों वो बंगाल चुनाव के रिजल्ट पर पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं? लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, और ये भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई बड़ी मैसेजिंग है क्या। असम और बंगाल में चुनावी जीत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी बधाई भेजी। क्या कुछ लिखा वो आप देखिए। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रंप ने पीएम मोदी को बंगाल असम की ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी। वर्ल्ड लीडर्स के बीच वैसे तो बधाई संदेश आम बात है, लोग देते रहते हैं बधाई सोशल मीडिया पर पर्सनली फोन करके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देना सिर्फ बंगाल के बारे में नहीं था, बल्कि इस बारे में था कि बंगाल का परिणाम दिखाता क्या है। बंगाल की राजनीतिक लड़ाई और जीत को बीजेपी के बढ़ते नेशनल और ग्लोबल इंपैक्ट के तौर पर देखा जा रहा है, और दुनिया एहसास करे कि भाई ये 15 साल तीसरे टर्म में भी ये वेव कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। और ट्रंप को आश्चर्य अलग से हो रहा है, मतलब उनकी अप्रूवल रेटिंग अमेरिका में घटती जा रही है। खतरा दिख रहा है कि ये मिड टर्म इलेक्शन हार न जाए। अलग तरीके की वहां पर चर्चा चल रही है कि मिड टर्म इलेक्शन हार गए तो क्या होगा। जवाब देते नहीं बन रहा ट्रंप को। ईरान युद्ध के चक्कर में और मुश्किल हो गई, सड़क पर लोग हंगामा काटे हुए प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरी तरफ इधर प्रधानमंत्री मोदी है भारत में कि जीतते जा रहे हैं, रेटिंग बढ़ती जा रही है, रेटिंग रिकॉर्ड पर बढ़ रही है और जनता के मन में बढ़ रही है, जनादेश आ रहा है। अब जाहिर सी बात है कि ट्रंप अपने मन में सोचते होंगे कि ऐसा क्या है मोदी मैजिक। इसीलिए बंगाल में बीजेपी की जीत आप समझिए कि सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि यह मोदी वेव को पुख्ता तौर पर स्थापित करता है, और वो भी तब जब वो तीसरी बार है देश की सत्ता में। बंगाल में बीजेपी की जीत ग्लोबल इंपैक्ट वाली है। दुनिया के तमाम बड़े अखबार इस जीत को कवर कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, कुछ स्क्रीनशॉट हमने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है। एक एक करके इन हेडलाइन को आप गौर से पढ़िए, उसके मतलब को समझिए। सबसे पहले वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन देखिए, क्या लिख रहा है। मोदी की पार्टी ने भारत के अहम राज्य का चुनाव जीत लिया। द गार्जियन हेडलाइन दे रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पहली बार चुनाव जीत लिया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है कि मोदी के हिंदू राष्ट्रवादियों का भारतीय विपक्ष के गढ़ पर कब्जा है, यानी वहां भी यह हल्ला है कि सबसे मजबूत किला था जो ढह गया। अल जजीरा क्या लिख रहा है वो भी देखिए। मोदी की पार्टी बड़ी जीत के लिए तैयार है, यानी इससे भी बड़ी कोई जीत उन्हें दिखाई दे रही है। डीडब्ल्यू की हेडलाइन है कि भारत पश्चिम बंगाल जीत से मोदी की बीजेपी को फायदा मिला है, यानी पूरी दुनिया में हल्ला इस बात का है कि विपक्ष का सबसे मजबूत किला ढह गया, और सबसे मजबूत किला ढह गया तो तीसरे टर्म में भी भारत के जनमानस में मोदी को लेकर जो इमेज थी वो गड़बड़ नहीं हुई है, वो लहर कम नहीं हुई है। इसलिए सोच समझकर कैसे हिंदुस्तान से और मोदी से रिश्ते बढ़ाने, बहुत सोच समझकर बोलना है भाई। बंगाल में बदलाव हुआ है तो पड़ोसी बांग्लादेश भी टकटकी लगाए देख रहा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी बीजेपी को भर भर कर बधाई पेश कर रही है, और यह मानकर चल रही है कि बंगाल में ममता बनर्जी की हार बांग्लादेश के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी बीएनपी ने बीजेपी की जीत के सिकंदर शुवेंदु अधिकारी को बधाई दी।
और कहा कि बंगाल में बीजेपी के आने से बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते मजबूत होंगे। बांग्लादेश की तरफ से यह भी बयान आया है कि अगर भारत से बांग्लादेशी वापस भेजे गए तो कार्रवाई। बांग्लादेश को डर भी लग रहा है, जाहिर सी बात है। और एक बड़ा मुद्दा भी इधर चुनाव में था। बंगाल और असम में बीजेपी का पूरा कैंपेन घुसपैठियों के खिलाफ रहा है और दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत के साथ इस बात पर मुहर भी लगी कि पब्लिक भी यही चाहती है कि घुसपैठियां इधर रखेंगे नहीं, जितनी जल्दी हो सके घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब बांग्लादेश को डर सता रहा है कि बीजेपी जब सत्ता में आ गई है तो जो सबसे बड़ा उसका मुद्दा था, जो सबसे बड़ा उसका पॉइंट था और जो पहला पॉइंट ऑफ एक्शन हो सकता है वो ये हो सकता है कि घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया। इसके साथ ही बीजेपी की सत्ता में आने को बांग्लादेश तीस्ता बैराज समझौते के मद्देनजर एक पॉजिटिव साइन के तौर पर भी देखा। बीएनपी ने सीधे सीधे ममता बनर्जी पर अटैक किया और कहा है कि ममता बनर्जी ने पुराने तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। अब बांग्लादेश को उम्मीद है कि बीजेपी के आने से तीस्ता बैराज समझौते पर बात आगे बढ़ेगी। तो चुनावी नतीजे की कहानी आपने देखी, मोदी वेव की कहानी आपने देखी, झटका विपक्ष को कैसे लगा उसकी कहानी देखी। अब पाठशाला में अगले चैप्टर की बात, जिसमें आपको बताएंगे कि चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस ने कैसे रातों रात पाला बदल लिया, स्टालिन की पीठ में छुरा मार दिया, वही स्टालिन जिनको साथ ले लेकर घूम रहे थे। राहुल के अवसरवाद का कंप्लीट चैप्टर अब आपके सामने हो। 5 राज्यों के चुनाव में जो जीता है उसकी वजह से सियासत का समीकरण बदल गया, लेकिन जो हार गया उसकी वजह से देश की राजनीति बदल गई। विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस अलग थलग हो रहा है, दरार दिख रही है, हारने वालों की फौज खड़ी हो गई। मतलब एक तरीके से ऐसा हाल है कि तू चल में आया, प्रतियोगिता लगी है एक एक राज्य में। फोकस जाहिर सी बात है लखनऊ शिफ्ट हो गया है और लोग कह रहे हैं कि अगला नंबर क्या यूपी में होगा, क्या अखिलेश यादव का होगा। अगर यही वेव बरकरार रही तो 27 में क्या होगा, यह कहा जा रहा है, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव कल कोलकाता जा रहे हैं। हार पर जाहिर सी बात है वो ममता बनर्जी से बातचीत करेंगे, सांत्वना भी देंगे। उधर चुनाव से पहले जो कांग्रेस ममता बनर्जी को पानी पी पी कर कोस रही थी, जो राहुल गांधी कह रहे थे कि टीएमसी के गुंडाराज ने बीजेपी को रास्ता दे दिया, वो अब दीदी के लिए सहानुभूति दिखा रहे। हालांकि दीदी भी कह रही हैं कि अब तो एकता की बारी, पहले एकला चलो था, अब एकता की बारी। इससे ठीक उलट तमिलनाडु में राहुल गांधी जिन स्टालिन को बड़ा भाई कहते नहीं थकते थे, अब अवसर मिलते ही डीएमके का हाथ झटक दिया है और चले गए हैं टीवी के विजय के साथ। दे दिया लेटर की समर्थन कर। इलेक्शन के समय किसी पार्टी से गठबंधन के लिए साफ इनकार करने वाली ममता बनर्जी को आज पूरा इंडिया गठबंधन का कुनबा याद आ रहा है। चुनाव से पहले कहती थी एकला चलो, अब एकता चलो, एकता वाला रास्ता अपनाओ। अखिलेश यादव के ममता बनर्जी से मिलने से पहले ही एसपी कैंप से अखिलेश को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपने की मांग सामने आ गई। यानी टोटल कंफ्यूजन चल रहा है। आप एक लाइन में समझिए, कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, इसका क्या इफेक्ट होने वाला है, यह सब आपको आगे समझाऊंगा, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए इंडिया गठबंधन में टूट की यह पिक्चर। My target is very clear. I will strengthen the India team just like a small person. अगर अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन की अगुवाई करेंगे तो हर चुनाव जीतने का काम होगा। My brother Stalin, elder brother Stalin. The Congress has offered its support to the TVK, and that is why we called it backstabbing. आप सोचिए, बड़ा भाई की पार्टी कह रही है कि छोटे भाई की पार्टी ने तो पीठ में छुरा घोंप दी। उधर ममता बनर्जी कह रही है साथ चलेंगे, इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। अरे पहले ही मजबूत कर लिया होता। ममता बनर्जी की हार पर विपक्ष की ओर से ही टीएमसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। टीएमसी के खराब प्रदर्शन पर कांग्रेस के अंदर खाने से ही अटैक हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी के सुर ममता की हार के बाद बदल गए। लोग कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए हुआ कि राहुल से बेहतर भारत की राजनीति में कोई नहीं जानता होगा कि हार का दर्द कितना भयानक होता है। इसीलिए राहुल गांधी समझ रहे हैं कि इस समय ममता बनर्जी को कितना दर्द हो रहा होगा इस हार के बाद। कम से कम हार का गम गीला करने में राहुल से ज्यादा एक्सपीरियंस भारत की राजनीति में किसे होगा। हार पर हार, हार पर हार, बीजेपी कह रही है 100वीं हार हो गई। इसीलिए किसी के हारते राहुल गांधी सहानुभूति देने लग जाते हैं, भले ही पहले उसी शख्स को कोस रहे। हालांकि एक और बात हो सकती है
जो कांग्रेस को पहले डर था कि अगर ममता बनर्जी जीत गई तो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा ना बन जाए, तो एक मन के अंदर भी सांत्वना मिली होगी कि चलो सांत्वना दे लें, अब तो चेहरे हम ही हैं और कोई कह भी नहीं सकता है कि ममता बनर्जी को चेहरा बना। राहुल गांधी इतने आगे निकल गए हैं कि ममता दीदी की हार पर खुशी मनाने वाले अपने ही नेताओं को चेतावनी दे रहे हैं। बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने की। राहुल गांधी ममता की हार का ठीकरा ईवीएम चुनाव आयोग पर फोड़कर अपने अनुभव से ममता को फौरी राहत पहुंचाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। उधर ममता बनर्जी भी हारे का सहारा ढूंढने में लगी हैं। तो अभी तो अगर राहुल गांधी ममता दीदी को पॉलिटिकल ढांढस बधाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी भी दावा कर रहे हैं कि अब उनके जीवन का एक ही मकसद है, और वो मकसद यह है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाए। एक बार फिर सुनिए। I am grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance, they said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong. My target is very clear. I will strengthen the India team just like a small person. अब मुझे एक बात समझ में आती नहीं, और यह बात नहीं समझ में आती है कि नेता पब्लिक को समझते क्या है। अभी चुनाव से पहले तक तो कोई किसी को भाव नहीं दे रहा था, आपस में ही लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे। इसका गुंडा राज है, उसका गुंडा राज है, इसने उसको रास्ता दे दिया, हम एकला चलेंगे। अब हार गए तो हृदय परिवर्तन हो गया। और इन नेताओं को लगता क्या है कि पब्लिक क्या इतनी आसानी से इनकी बात भी मान लेती है क्या? क्या पब्लिक को चश्मा नहीं दिखता है कि पहले बड़ा भाई था, अब चले गए उसके साथ? तो क्या यह मौका परस्ती नहीं? पहले टीएमसी का गुंडा राज था, अब ईवीएम को दोष देना। तो एक लाइन में आप समझिए कि राजनीति में मौका परस्ती चल रही है सर। लेकिन अखिलेश यादव कोलकाता पहुंच रहे हैं कल, और कल जाहिर सी बातें पहुंचेंगे तो ममता बनर्जी से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन इससे पहले ही सपा खेमे में ममता को लेकर बंटवारा दिखाई देने लगा। अखिलेश के एक नेता टीएमसी की सत्ता जाने के पीछे एक्सक्लूसिव वजह करप्शन को बता रहे हैं, तो दूसरे नेता कह रहे हैं कि भाई किसी से ना हो पाएगा, कमान अखिलेश भैया को सौंप दो और वही बीजेपी को हरा सकते हैं। आप सुनिए। क्या टीएमसी का वहां पे पूरा नेटवर्क जो था वो करप्ट था, जिसके चलते ऐसी चीजें हुई? इतना एंटी इनकम्बेंसी था जी। एंटी इनकम्बेंसी का जो है एक है करप्शन जी। इतनी लोअर लेवल से इतनी करप्शन था जी। तो सबका मन में था करप्शन ही इनका सबसे मेन मुद्दा है। इंडिया गठबंधन के सभी दल अगर मिल के चुनाव लड़ें तो भारतीय जनता पार्टी हर जगह चुनाव हारेगी, लेकिन इंडिया। तो एक बात समझिए कि सबको यह पता है कि बंगाल में यह जनादेश आया क्यों है। ठीक है, अपनी सियासत आप साधते रहिए।